So hello everyone, this is Akshay and welcome back to another great day of our Purity Streak, and let us continue the next video of our string playlist. So today's question name is longest k unique character substring. So let us understand the first input and output, and before proceeding ahead, if you're on this channel, please like, share and subscribe so that we can learn, maintain and grow our streak together, and let us learn till eternity. Okay, so इसका input test case देखते हैं यार. अगर आप इसका input test case देखो तो let's say you have this string 4 times a, and you need to find a substring where you need to get k unique characters, right? तो अगर आप इसमें देखो यार, सेकंड टेस्ट केस देख लेते हैं. दिस इज गिवन 4 टाइम्स है, तो यहाँ पे यूनिक कैरेक्टर्स कौन से हैं? सिर्फ एक ऐसा कैरेक्टर है जो यूनिक और बाकी कोई कैरेक्टर भी प्रेजेंट नहीं है. तो k इक्वल्स टू 1 हुआ इसके लिए, बट हमें चाहिए k इक्वल्स टू, तो मतलब इसके लिए कोई आंसर पॉसिबल है, एंड दैट इज व्हाई वी आर रिटर्निंग -1. बट अगर इसी 4 टाइम्स a में हमारे पास एक b अटैच्ड होता है, राइट? तो यहाँ नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स क्या हो जाते हैं? 2. कौन से? a एंड b, करेक्ट. और हमें एक लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग चाहिए, राइट? तो डेफिनेटली ये जो पूरा स्ट्रिंग है हमारा आंसर हो जाता, तो इसका आंसर 5 आ जाता, करेक्ट. लेट अस वेरीफाई दैट. इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं तुरंत से. तो मैंने इसको पास किया था, एंड इफ यू कैन सी द कंपाइलेशन रिजल्ट्स, द आंसर एक्सपेक्टेड इज 5, करेक्ट. तो हम सेम ट्रैक पे हैं. अगर लेट्स से यहाँ पर एक ई होता, राइट, तो डेफिनेटली होल स्ट्रिंग आंसर नहीं होता, क्योंकि उसके में क्या हो जाता है, यू वुड हैव 3 यूनिक सबस्ट्रिंग, दैट इज ए बी एन ई. तो इसके लिए भी यू वुड हैव गॉटन द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग आंसर एज ए बी, 4 टाइम्स ए एंड बी, राइट. तो ये एक सबस्ट्रिंग बनता है जिसमें 2 यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं. एक बी बन सकता था, बट इसका लेंथ 2 है और इसका लेंथ 5, दैट इज व्हाई दिस इज द आंसर, राइट. और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती जिसमें 2 यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं, वो सारे सबस्ट्रिंग जिसमें 2 यूनिक कैरेक्टर्स होते. ठीक है. तो इसकी ब्रूट फोर्स क्या हो सकती है यार? मेथड 1 अपन क्या बोल सकते हैं कि हमें सबस्ट्रिंग्स निकालना है. तो मैंने हमेशा बोला है कि whenever you got a question of substring, then what the brute force would be that form all the substrings, and whatever they are asking, just keep on applying on each and every substring and you will get your answer. So to forming all substrings, what is the time complexity? O of n square, राइट. एक अगर ये n है, राइट, ए बी सी, करेक्ट. इसके कितने सारे सबस्ट्रिंग्स होंगे? एक तो ये होगा, एक ए बी होगा, एक ए बी सी होगा, करेक्ट. फिर बी होगा, देन बी सी होगा, एंड देन सी होगा. इफ यू काउंट दीज नंबर्स एंड इट कम एज 1 2 3 4 5 6, तो यू कैन से अगर n इक्वल्स टू 3 है तो इसके n इंटू n प्लस 1/2 सबस्ट्रिंग्स होते हैं, राइट. 3 इंटू 4/2, दैट गिव्स यू 2 to the 4, 3 to the 6, करेक्ट. तो हमें कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगी ऑल सबस्ट्रिंग फॉर्म करने में? n स्क्वायर, करेक्ट. वी विल रन अ फॉर लूप. पहला फॉर लूप होगा i से n तक, दूसरा फॉर लूप j इक्वल्स टू i से लेकर n तक, राइट. ठीक है. और हम इसके लिए क्या करेंगे कि हाउ वी कैन मेक श्योर दैट लेट्स से हमारे पास एक सबस्ट्रिंग फॉर्म हो गई है 4 टाइम्स a एंड b की. नाउ हाउ वी कैन मेक श्योर कि इसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स क्या होते हैं यार? अब देखो, ध्यान करो, वो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर डुप्लीकेसी अलाउड नहीं करता है? वो होता है सेट, हैश मैप, ये सब, राइट. तो हमें हैश मैप होता है की वैल्यू पेयर, बट हमें वैल्यू की यहाँ पे जरूरत नहीं है अभी. हमें बस इतना देखना है कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स आर देयर, राइट. सो फॉर ईच एंड एवरी स्ट्रिंग वी विल पुट ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग इन दैट सेट. तो अगर इसमें भेजोगे, इसको सेट में भेजोगे, तो यहाँ पे क्या कैरेक्टर्स आएंगे? ए एंड बी, राइट. वी कैन चेक कि अगर सेट साइज अगर इक्वल्स टू के है, राइट, देन डेफिनेटली दिस सबस्ट्रिंग इज आवर आंसर. और हमें इन्हीं पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स का मैक्स लेंथ मेंटेन करना है, करेक्ट. ठीक है. आई होप you got a good idea that how to solve this question via the brute force technique, जहां पे हम सारे सबस्ट्रिंग फॉर्म करेंगे. Now please pause this video and try to code this approach by yourself. मैं भी meanwhile code करता हूं and then we'll resume back. Okay, so that is the method 1 where we will form all the substrings using this for loop, this 2 nested for loop that is going from i equals to 0 to till n and j equals to i till n, j plus plus, correct. So for each, so when we are at this using this ith pointer, तो इसके बाद हम एक सेट बनाएंगे सारे सबस्ट्रिंग्स के लिए, करेक्ट. हमने सेट बना लिया. फिर हम क्या करते गए, हमने सेट डॉट ऐड करते गए, और हम हर बार चेक करते रहेंगे हर एक आइटरेशंस ऑफ j आइटरेशन के लिए कि अगर सेट डॉट साइज इक्वल्स टू k है, देन स्टोर दैट सबस्ट्रिंग, राइट. j माइनस i प्लस 1 कैसे हो गया यार? ये इस तरह से हो गया कि लेट्स से यू हैव दिस स्ट्रिंग abc, let's say you have this string a b and c जिसका वैल्यू 0 1 and 2, and let's say you are forming this bc. तो bc फॉर्म करने के लिए डेफिनेटली i यहाँ पर रहा होगा और j यहाँ पे, करेक्ट. तो 2 minus 1 अगर करोगे तो you will get 1, बट bc की लेंथ क्या है? 2. तो दैट इज वाई हमें एक प्लस 1 करना होगा, एंड दैट इज वाई आई एम सेइंग इट वुड बी j minus i plus 1, करेक्ट. सबस्ट्रिंग लेंथ फॉर्म करने का एक जनरल फॉर्मूला है यार, ठीक है. एंड एट लास्ट वी आर मेंटेनिंग द मैक्स एज वेल, कि किसकी लेंथ सबसे ज्यादा है जहां हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होता है. सेट डॉट साइज इक्वल्स टू के, एंड एट द लास्ट वी आर रिटर्निंग द आंसर. अगर आंसर पॉसिबल नहीं है देन यू नीड टू रिटर्न -1, दैट इज व्हाई आई हैव इनिशियलाइज्ड दिस वेरिएबल इन द स्टार्टिंग इटसेल्फ विद द -1. सो लेट्स कंपाइल एंड रन. Compilation would be successfully done here, but again a question goes to you कि अगर ये solution submit हो गया है नहीं,
राइट। ऑल्दो ब्रूट फोर्स है बट हमें कंस्ट्रेंट एनालिसिस करके पता होना चाहिए कि हम सबमिट करने से पहले बता सके कि ये सोल्यूशन सबमिट होता है कि नहीं। एंड दैट इज व्हाई सीपी और ओए में अगर आप सबमिट कर दोगे अपने सोल्यूशन को पहले से, और उन्हें तो पता है लाइक अगर आपने एनालाइज कर लिया कि ये सोल्यूशन हमारा सबमिट होने वाला है नहीं, तो आप वो एक सबमिशन की वजह से जो आपको माइनस मार्किंग मिलती है उससे आप बच जाओगे। करेक्ट। तो देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इस क्वेश्चन की, इस कोड की, वी आर यूजिंग डेफिनेटली n स्क्वायर, राइट। और n का यहाँ पे कंस्टेंट क्या दे रखा है, n इज नथिंग बट द स्ट्रिंग लेंथ, सो इट इज 10^5, सो वी आर हमने n स्क्वायर यूज किया, राइट। सो दैट इज वी आर यूजिंग 10^10 आइटरेशंस टू सक्सेसफुली कोड दिस क्वेश्चन, right? And to a question, to a code to get successfully submitted, we must do it in less than equals to 10/8 iterations. तो हमारा already 10/10 है, तो definitely if I hit the submit button, मैं आपको टीचिंग पर्पस के लिए सबमिट करके दिखा दे रहा हूँ, बट डेफिनेटली इफ यू आर इवन OAN एंड CP तो कभी भी ये अप्रोच को लाइक सबमिट नहीं करेंगे जो भी ग्रेटर देन 10/8 जा रहा है, राइट। सो यू कैन क्लियरली सी दैट जस्ट फॉर 89 टेस्ट केसेस it has passed, and for rest all the cases definitely हमारा जो iterations 10/8 से ज्यादा जा रहा होगा, and we are getting the TLE on that. So what is the optimized approach now? What is the optimized approach now? ठीक है यार, optimized approach इसकी होगी 2 pointers और sliding window टेक्निक से। So मैं आप लिख देता हूँ 2 pointers and let's say sliding window. स्लाइडिंग विंडो, डोंट माइंड माय हैंडराइटिंग गाइस, आप एक पेन और पेपर साथ में लेके बैठो, मेरे साथ खुद ड्राइंग करो, तो कभी आपको पीछे ट्रेस बैक करना हो तो आपकी कॉपी में एक्चुअली आपकी हैंडराइटिंग से लिखा हुआ होगा अच्छे से। करेक्ट, ठीक है। तो पहले टेस्ट केस को ड्राइंग करते हैं, ये अच्छा टेस्ट केस है, तो इसके लिए हमें पता चल जाएगा ऑल द केसेस व्हाट वी नीड टू कोड। तो मैं यहाँ पे टेस्ट केस लिखता हूँ। सो वी हैव AA, BA, C, देन वी हैव BE, BE एंड देन BE। ओके ग्रेट, ठीक है यार। तो 2 पॉइंटर से क्या मतलब है कि हम सबसे पहले हमारा I और J पॉइंटर यही रहेगा, हम एक विंडो मेंटेन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और हम तब तक आगे बढ़ते जाएंगे इस J पॉइंटर को लेके जब तक एक विंडो है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होगा डेफिनेटली, तो हमने I और J मेंटेन किया, हम तब तक आगे बढ़ते जाएंगे इसमें जब तक हमें कोई भी वायलेशन ना मिले। वायलेशन मिलने का क्या मतलब है कि टिल वी आर नॉट इनकाउंटरिंग द यूनिक कैरेक्टर्स ग्रेटर देन के, जब तक लेस देन इक्वल्स टू के है हम विंडो की साइज को बढ़ाते चले जाएंगे। करेक्ट, ठीक है, विंडो साइज को बढ़ाते चले जाएंगे। तो ठीक है यार, J पॉइंटर यूज करते हैं। तो देखो हम अभी यहाँ पर थे लेट्स से, राइट। तो A की अब यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी भी मेंटेन करेंगे, अब यहाँ पे सेट यूज नहीं होगा, हैश मैप यूज होगा, देखते जाओ कैसे यूज होता है, राइट। तो जब हम पहले पॉइंटर थे तो A की फ्रीक्वेंसी क्या थी 0, तो हमने 1 कर दिया, करेक्ट। फिर हम इस पे आएंगे, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, अगेन ये है हमारे पास, तो हम इसको अगेन से कर लेंगे 2, ठीक है। और जैसे ही हमें दिखे कि इफ अगर हमने मैप में किसी भी वैल्यू, किसी भी की की वैल्यू 0 हो जाए, और 0 क्यों की, तो 0 एक और केस होगा, मैं इसको बताऊंगा 0 क्यों चेक करेंगे। और मैं इनिशियली क्या चेक कर लूं कि अगर वो की हमारे मैप में प्रेजेंट ही नहीं है, देन डेफिनेटली वो पहली बार इनकाउंटर हुआ है, राइट। तो इफ इट इज नॉट प्रेजेंट इन मैप, देन आई विल से हमारा जो यूनिक कैरेक्टर काउंट है, लेट्स से यूनिक कैरेक्टर काउंट जो है वो उसको हम बढ़ा देंगे, प्लस कर देंगे। तो मैं यहाँ पे एक यूनिक कैरेक्टर काउंट रखता हूँ, ये हो जाएगा हमारा क्या 1, ठीक है। फिर मैप में देन सेकंड टाइम से यार यूनिक कैरेक्टर तो नहीं बढ़ेगा हमारा, क्योंकि उसकी वैल्यू ऑलरेडी ग्रेटर देन 1 है। हमें बस इतना चेक करना है कि या तो वो पहली बार आया हो, राइट, उसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो, और या तो वो पहली बार हो ही नहीं हमारे मैप में, करेक्ट। अब देखो बी पे आएंगे, देखो बी हमारे मैप में नहीं है, राइट। तो यूनिक कैरेक्टर काउंट अगेन 2 हो जाएगा, और यहाँ पे एक और एंट्री बन जाएगी मैप में, बी विद फ्रीक्वेंसी 1। देन अगेन आई विल मूव टू ए एंड आई विल से ए तो पहले से है तो बस इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो 3, यूनिक कैरेक्टर काउंट नहीं बढ़ेगा। अब आया सी हमारे पास, सी हमारे मैप में नहीं है, यूनिक कैरेक्टर काउंट वुड बी 3 एंड सी फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज कर देंगे 1 से, करेक्ट। अभी भी k इक्वल टू 3 है, तो हम अभी तक मेंटेन कर रखे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं वापस से एक बार और, हमारे पास b आया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको वापस से बढ़ा दो, दिस इज नॉट यूनिक कैरेक्टर फॉर अस। देन अगेन हमारे पास ये है, अब यहाँ हमारे पास दिक्कत है, यहाँ हमारा J पॉइंटर पहुंच चुका है, ये हमें दिक्कत देगा। E की फ्रीक्वेंसी 0 थी, यूनिक कैरेक्टर काउंट हो चुका है 4, और इसकी फ्रीक्वेंसी हम मैप में डाल देंगे 1, राइट। ये हमारे पास दिक्कत वाला पॉइंट है। हमें यहाँ पे क्या करना होगा यार कि अब हमें जो हमारा एक विंडो बन चुका है, ये हमारा ith पॉइंटर, ये jth पॉइंटर, ये हमारा एक करंट विंडो बन चुका है। इस इनमें से हमने कुछ कैरेक्टर्स निकालने पड़ेंगे ताकि यूनिक कैरेक्टर काउंट जो है वापस से फिक्स हो सके, क्योंकि ये 4 और हमें 3 चाहिए था, राइट। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहला काम तो ये कर सकते हैं कि हम इस सबस्ट्रिंग को पहले स्टोर कर लें, है ना, क्योंकि इस 4 से पहले तक यूनिक कैरेक्टर काउंट 3 था। मैं यहाँ पे इंडेक्स लिखूं अगर 0 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। तो मैं यहाँ पे एक इफ केस लिख सकता हूँ कि जैसे ही हमारा यूनिक कैरेक्टर काउंट अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू के हो जाए, करेक्ट,
तो मैं क्या करूंगा, मैं एक आंसर वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं मैक्स ऑफ आंसर कॉमा जे माइनस आई स्टोर कर लूंगा। अगर आप इसको जे माइनस आई करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 माइनस 0 दैट इज 6, राइट। और हमारे पास सबस्ट्रिंग कौन सी थी, ए बी ए सी बी। इसकी आप लेंथ देखो तो क्या है, 3 + 3 6, करेक्ट। तो हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा एक वाइल लूप हुआ जे के लिए, जो बस आगे बढ़ते जाए काम। जैसे ही हमारे पास इसमें कंडीशन ही लिख देंगे, जैसे ही हमारे पास यूनिक कैरेक्टर ग्रेटर देन के है, राइट, और ग्रेटर देन के है तो हम ब्रेक कर जाएंगे। फॉर दैट केस मैं पूरा कोड नहीं लिख रहा हूँ यार, सिंपल सिंपल से सूडो कोड लिख रहा हूँ, आप बस बातों को समझते जाओ। और फिर इस वाइल लूप से हम बाहर आके फिर ये चेक करेंगे। जब ये चेक हो जाएगा तो हमारे पास एक और, फिर हमें क्या करना, अब हमें रिमूव करना पड़ेगा फ्रॉम द फ्रंट। तो लेट मी राइट रिमूव फ्रॉम फ्रंट, और मैं लिख दूं स्टार्ट रिमूविंग फ्रॉम फ्रंट, स्टार्ट रिमूविंग फ्रॉम फ्रंट। अब देखो हमें पता नहीं है कि कितने कैरेक्टर्स को शुरुआत से निकालने पड़ेंगे। अगर आप देखो, अगर आप इसको निकालोगे, सिर्फ ए को निकालोगे, करेक्ट, तो इसकी ए की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अभी भी इस स्ट्रिंग में तो यूनिक कैरेक्टर काउंट तो अभी भी 4 हुआ, राइट। तो हमें पता नहीं है कि कितनी बार हमें फ्रंट से निकालना पड़ेगा। तो फॉर दैट पर्पस वी विल अगेन यूज अ व्हाइल लूप। जब हमें पता नहीं होता है कि हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू यूज द आइटरेशंस, तो हम व्हाइल लूप यूज करते हैं यार, बहुत बेसिक सी बात है। और देखो स्टार्टिंग में हमने एक पॉइंटर मेंटेन किया था आई, तो हमने वही लिखेंगे वाई आई इज लेस देन एन, वी विल स्टार्ट रिमूविंग फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है। और जैसे ही किसी भी का कैरेक्टर काउंट जैसे ही 1 हो जाए, राइट, तो हम कर देंगे, अगर एक बार और रिमूव किया तो डेफिनेटली यूनिक कैरेक्टर काउंट भी कम हो जाएगा। देखो करके देखते हैं अब, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, हमारी विंडो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे थी, और मैं क्या करूँ, मैं ग्रीन कलर यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये 3 से हो जाएगा 2, राइट, और मेरा आई शिफ्ट हो गया अब यहाँ पे। अभी भी कैरेक्टर काउंट यूनिक कैरेक्टर काउंट 40 है, मेरे को हटाना ही पड़ेगा, कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। फिर 2 को अगर 1 कर दिया, ठीक है, अब हमारा आई यहाँ पर आ जाएगा। अगेन हमें बी की कैरेक्टर काउंट को 1 करना पड़ेगा। अगर आप देखो अभी भी हमारे पास कैरेक्टर काउंट, यूनिक कैरेक्टर काउंट 4 ही है। जब तक कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी खत्म ना हो जाए तब तक हम नहीं कह सकते यूनिक कैरेक्टर काउंट को डिक्रीज नहीं कर सकते, राइट। देखो वापस से ए आया, अब ए को आप देखोगे तो अब इसकी वैल्यू थी 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इफ मैं मैप में जाके चेक करूं कि एस मैं सी प्लस में लिख देता हूं, मैप ऑफ एस ऑफ आई इफ इज इक्वल्स टू 1, तभी हम बोलेंगे कि यूनिक माइनस माइनस, और हम हर बार इसको घटाते जाएंगे, दैट मैप ऑफ एस ऑफ आई माइनस माइनस, करेक्ट, करेक्ट है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसको हमने अब 0 कर दिया, राइट, और आई यहां पर पहुंच चुका है, ठीक है, ठीक है। तो अब हमें यहां से चेक करना शुरू करना है, ये हमारा नेक्स्ट विंडो का स्टार्टिंग पॉइंट ये हो जाएगा। और अब इस जे को देखो बढ़ाते जाओ, तब तक हमारे पास कोई वॉल्यूशन ना आ जाए, राइट। तो चलो जे को बढ़ाना शुरू करते हैं। तो अब ये जो 4 है ये एक्चुअली बदल चुका है अब 3 में, करेक्ट। अब आइट्रेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो जे हमारा अब कहाँ पे जाएगा, बी पे, राइट। तो बी पहले से प्रेजेंट है, तो मैं इसके लिए एक और डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूँ। अब हम यहाँ से आइट्रेशन शुरू करेंगे। तो बी पहले से प्रेजेंट है, राइट, तो इसको 1 को 2 बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कैरेक्टर काउंट 3 है। देन अगेन हम ई पे आए, ई की अगेन कैरेक्टर काउंट 2 कर दो, ए 0 हो चुका है, राइट। तो मैप में कौन कौन से वैल्यूज प्रेजेंट है, अभी सिर्फ बी सी और डी, एक खत्म हो चुका है अपने मैप से। फिर अगेन बी आया हमारे पास, तो बी की कैरेक्टर काउंट अगेन 3 कर दो, एक बढ़ा दो। फिर हमारे पास फिर सी आया, तो ई की कैरेक्टर काउंट बना दो 3, राइट। अब हम खत्म हो चुका है, हमारा स्ट्रिंग ही खत्म हो चुका है, एंड वी कैन सी दैट द कैरेक्टर काउंट इज स्टिल, यूनिक कैरेक्टर काउंट इज स्टिल 3, दैट इज कंप्राइजिंग ऑफ बी सी एंड ई, राइट। तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, तो ये वाइल लूप कब चली थी, वाइल जे इज लेस देन एन, तभी हम विंडो से इसको बढ़ाते जा रहे थे। अब जे ही खत्म हो चुका है, जे जो है वो इक्वल्स टू एन पे जा चुका है, तो हम विंडो से अब ये वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, एंड इट विल चेक नाउ अगेन इफ कैरेक्टर यूनिक कैरेक्टर्स लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, जो कि है 3 है, राइट। तो हम इसको एक यहाँ से, ये हमारा एक दूसरा आंसर होगा, सी बी ई बी ई बी, राइट। आई यहाँ पर है, जे यहाँ पर है। अगर मैं हम इंडेक्सेस को देखें वापस से, तो 7 8 9 एंड 10, जे माइनस आई निकालो क्या होता है, 10 minus 4 is again what, 6 or 7? Let me check. तो let us see यहाँ पे j की वैल्यू क्या हो चुकी है, j की वैल्यू 11 है। If I calculate j minus I again, it will give you 11 minus 4, that is 7, and again the answer variable will get updated. पहले क्या था 6, now 6 कहाँ गया हमारा आंसर, पहले हमारा 6 था, now we got a 7, right। तो इनमें से मैक्स क्या है 7, and that is why this 7 is our answer, right। So please pause this video now and try to dry run some another example, or try to understand again this particular dry run what we have done। और इसको अब इसको आप एक बार अच्छे से समझ जाओगे तो डेफिनेटली आप दूसरे टेस्ट केस के लिए जरूर से ड्राई रन करना, and then move ahead with the code, right। So you must pause this video here,
try to dry run again and then continue for the code. So मैं अब code करता हूँ and then I will show you how the things are done here. Okay, so that is the code for this method too. So first we have maintained the hash map, and then we are initializing some variable that is a unique count I, j, and n for the string length. So let us see the walkthrough of this code. So first of all, we are maintaining this j variable, and we are sliding the window till we are getting the unique characters less than equals to k. Correct? So that's what we have written. So we are now again initializing a char ch to show the current character, and if we are checking if that particular character is not present or the frequency is 0. अब ये frequency 0 वाली बात कब आएगी? यहाँ पर. That's the thing. जब हमने a को totally remove कर दिया था, and that is why we are checking कि frequency 0 हो जाए. नहीं तो हम सिर्फ यही check करते ही character हमारे set में है या नहीं, sorry हमारे hash map में है या नहीं, right? And that point of time we are doing the unique character plus. We are then again incrementing the frequency of the particular character we are encountering, right? So get_default is a good method, you must remember if you code in Java. Then we are checking at any point of time अगर unique character greater than k हो जाए तो definitely हम उस while loop से बाहर आ जाएंगे. You need to stop at that particular window and check कि हमें front से कितने सारे elements remove करने हैं, right? So that's what here. That's the condition will in this line यहाँ पे जो हमने ड्राइन किया था यहाँ पर वो चीज help होगा हमारे. ठीक है. So we broke from this while loop and we are storing the possible answer now. So and we are maintaining the answer variable for that to just maintain the maximum length possible for that particular substring. Now there is one another if here that if we have reached the end of the string, right, then definitely we have to break. Correct? हम आगे नहीं बढ़ सकते कुछ भी नहीं, तो we have to just break from this in the first while loop itself. Okay, and if that's not the case, हमने जहां पर देखा कि हमारा after at this point of time हमारा एक while loop से बाहर आए थे at this point of time because the unique characters were getting greater than k, right? So we have to start removing from the front now. So this is the while loop which is taking care of it, and after that is done, we just have to increment our I pointer and j pointer. Correct? वही हमने यहाँ पे भी किया था. We incremented the I pointer and then we incremented the j pointer as well. j कहाँ था? E पे point कर रहा था, but वो E already handle हो चुका था. तो definitely हम कहाँ से store किए थे? देखो ये white marker से, तो definitely j plus भी करना पड़ेगा. Correct? And that is it. And at last we are just checking if an answer equals to 0. We are returning -1 because the question has said that if you did not find any possible answer, then you have to return -1. That is it. Let us compile and run, and then we can discuss the time complexity and the constraint analysis. Great, the compilation has been passed successfully. So what is the time complexity of this code? So let us go back to the code again. So what we are doing that we are visiting each and every character just once, even though it may look like that we are using nested while loop and then a parallel while loop inside it. But if you see, if you are focused on the diagram, then definitely you must have you must have encountered that we are visiting each and every element just once, although we are using a nested while loop. So nested while loop is just maintaining the size of the window, right? So it would be O of n as the time complexity, and what is the space complexity? We are using a hash map to store the frequency of each characters possible, right? And what is the character length given in the constraint? In the constraint, you can see that k belongs from 1 to 26. So that means you will, in the worst case, you will be maintaining a hash map for 26 characters. So that is constant. We can just ignore this thing. So the space complexity would be O of 1 and time complexity O of n. And the constraint given to you for the n is 10 power 5, which is now definitely less than 10 power 8. So now our approach and code is correct, and we have done the constraint analysis. So now at this point of time, if I hit the submit button, it should definitely get submitted. Great, the Java code has been successfully submitted. Let us switch back to the C++ code. Let me just scroll it through. So that is the C++ code here. I don't think a walkthrough is needed. The same code we have written in the Java, just the syntactical changes, and the same thing is running here as well. So do not worry. I'll just submit it here. Do not worry. You will get the source code of the Java and C++ in the DSA repository link. I will mention that link in my description. And that is it. Let us end this video with a good note, and let us meet again in the tomorrow's streak of day 203. Till then, keep learning, keep going. Bye bye, and take care, guys.